गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की जो बायो की जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो चल रहा था सेल से ऊपर रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सेल के कुछ डिफरेंट पार्ट्स हमने देख चुके थे, कुछ और पार्ट्स बाकी थे जो हम आज देखते हैं। बेसिकली कोशिश करते हैं इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर के हमने प्लास्टिड्स के बारे में बात किया था। प्लास्टिड्स क्या होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लास्टिड्स के बारे में। उसके अलावा हमने क्लोरोफिल जो भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वो है लाइसोसोम्स। क्या होते हैं? लाइसोसोम्स, ठीक है। ये भी एक सेल का पार्ट है। देखिए क्या होता है। तो डिस्कवर, सबसे पहले डिस्कवर देख लेते हैं किसने करा। तो क्रिश्चियन डी डेवे, ठीक है। क्रिश्चियन डे डेवे, ठीक है। इसने क्या करा, बेसिकली इसका डिस्कवर किया था। लाइजो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, लाइजो का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव, और सम का मतलब होता है बॉडी। तो कहने का मतलब है डाइजेस्टिव बॉडी, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स का कंप्लीट मतलब क्या होगा? डाइजेस्टिव बॉडी। तो दीज आर द टिनी सैक लाइक ग्रैनुलर कंटेनिंग एंजाइम्स ऑफ इंटरसेलुलर डाइजेशन। अगर आप देखें तो देखिए, आप देखिए सैक लाइक बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे। अगर आप देखें तो देखिए, अब आपको दिख रहे होंगे चारों तरफ इसमें, ठीक है। तो बहुत छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक डायग्राम मैंने आपको पहले दिया हुआ है, मैंने इसमें तो नहीं आज इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। आप प्रीवियसली लेक्चर्स के अंदर मैंने एक डायग्राम आपको शेयर किया हुआ है, उसके अंदर आप सारे ऑर्गेनल्स देख सकते हैं। तो दीज आर द टिनी सैक लाइक ग्रैनुलर्स कंटेनिंग एंजाइम्स ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। सेल के अंदर जो डाइजेशन होगा, ठीक है, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा उसके रिलेटेड एंजाइम्स को करता है, सीक्रेट करता है। दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। देख पा रहे होंगे आप, इसमें चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन है केवल एक, ठीक है। केवल सिंगल मेम्ब्रेन है पूरी चारों तरफ, डबल मेम्ब्रेन जैसा कुछ भी नहीं है। दे अकर इन एनिमल सेल एंड अ फ्यू प्लांट सेल। मोस्टली आपको किस में मिलेगा? एनिमल सेल के अंदर, लेकिन कुछ प्लांट सेल में मिलेगा। अच्छा, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सा प्लांट सेल में मिलता है, कौन सा एनिमल सेल में मिलता है। एमसीक्यूज के अंदर सबसे अप्रोचेबल क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। सबसे अप्रोचेबल क्वेश्चन यही होता है इस चैप्टर से। तो दे अकर इन एनिमल सेल एंड फ्यू प्लांट सेल। दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और साइज। इनकी कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है, इनकी कोई भी डेफिनेट शेप और साइज नहीं होती। आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ भी देखिए कुछ अजीब ही शेप है, कोई परफेक्ट शेप नहीं है। दे कंटेन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स कॉल्ड एसिड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलाइसिस। देखिए, बायो में इतना कोई समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, उनका लिंक पता होना चाहिए, किस तरह से उनको लिखना। अब जैसे जस्ट एग्जाम्पल आपको लाइसोसोम्स के बारे में पूछा जाता है, तो आप सबसे पहले इसी पैटर्न में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, होता क्या है, क्या मेम्ब्रेन होती है, किस किस से मिलता है, कैसी शेप होती है, और बेसिकली क्या कंटेन करता है। उसके बाद लिखेंगे इसका फंक्शन। तो ये पॉइंट्स वाइज, सीक्वेंस वाइज इसलिए अरेंज किया हुआ ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि आपको एग्जाम में आंसर कैसे लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शन क्या होता है, इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देयर मेन फंक्शन इज फैगी, ठीक है। फैगी, फैगी का मतलब होता है डाइजेशन, ठीक है, ठीक है। फैगी का मतलब क्या होता है? डाइजेशन। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। इसको आप वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? वेस्ट को डिस्पोज करता है, वेस्ट को क्या करता है? डिस्पोज कर सकता है, ठीक है। तो दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। आगे हम बात करते हैं, दे हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन मटेरियल्स एंड वॉर्म आउट सेल्स, ठीक है। बेसिकली क्या है? ये फॉरेन मटेरियल्स जो बेसिकली बाहर से आते हैं आपके सेल के अंदर मटेरियल्स, उनको क्या करता है? डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड वॉर्म आउट सेल, उनको, और जो भी वेस्ट होगा उनको बाहर निकालने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। दे हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन मटेरियल्स एंड वॉर्म आउट सेल्स ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, एग्जाम्पल इन केस ऑफ सेल डैमेज लाइपोसोम्स, ठीक है। अगर देखिए आप, जब सेल डैमेज होता है तो लाइपोसोम्स, जब सेल डैमेज होगा आपका तो लाइपोसोम्स बर्स्ट एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बता चुका हूँ क्या होता है। एंड दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। देखिए क्या होता है एक्चुअल में, जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या होता है सब बता चुका हूँ। तो मेटाबॉलिज्म जब प्रोसेस होता है तब क्या करते हैं? लाइसोसोम्स क्या करते हैं? आपके सेल, जैसे सेल को सेल डैमेज होगा तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? बर्स्ट कर जाते हैं। लाइसोसोम क्या करते हैं? बर्स्ट कर जाते हैं। और उनका जो एंजाइम होता है ना, वो साइटोप्लाज्म जो आपके लिक्विड भरा होता है उसके अंदर क्या करता है? एक तरीके से रिलीज हो जाता है। एंड दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स, सो दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। तो लाइसोसोम्स क्या होता है? बेसिकली बर्स्ट हो गए, इनके इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो एंजाइम क्या करता है? उस सेल में, साइटोप्लाज्म में फैल जाता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसके बाद उस सेल को ही क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं, ठीक है। अपने ओन सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं अपने आप, अपने सेल को। जैसे एग्जांपल, एक कोई सेल है, ये दो सेल है, इसके अंदर लाइसोसोम्स बर्स्ट हो गया, साइटोप्लाज्म के उसका लिक्विड फैल गया और ये अपने ही सेल को कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इसमें लाइसोसोम्स है तो ये सेल रहेगा, लेकिन इसका अगर जैसे कि लाइसोसोम क्या होगा? बर्स्ट हो गया, तो वो क्या करेंगे? उसका जो एंजाइम होता है वो चारों तरफ फैल के ये अपने ही सेल को कर देंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक
ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स, क्योंकि अपने आप इतने इतने ख़राब होते हैं कि बेसिकली इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो बस्ट हो गया अगर ये लाइपोसोम्स, तो बस्ट होने के बाद इसका जो एंजाइम होता है वो अपने ही सेल को खा जाता है। हर सेल के अंदर लाइपोसोम मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ सेल के बारे में बात करें तो सेल के अंदर, हर सेल के अंदर लाइपोसोम होगा, ठीक है। तो ये लाइपोसोम्स हो गए हमारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरोक्सीमेज, ठीक है। क्या है? ऑक्सोमेज, पेरोक्सीमेज। These structures were first described from the liver and kidney cells by रोधिन, ठीक है। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले कहाँ मिला आपको? ये लीवर और किडनी में मिला। किसने फाइंड आउट किया? रोधिन ने। कब किया? 1954, तो ज़्यादा पुराना नहीं है, थोड़े टाइम पहले की है। इन प्लांट सेल दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन जर्मिनेटिंग सीड्स बाय टोलबर्ट, ठीक है। बेसिकली जो प्लांट सेल में जब आपको मिला ये फाइंड आउट हुआ तो कहाँ पर हुआ? जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड्स का मतलब क्या होता है? सीड्स आपने देखा है। जर्मिनेटिंग सीड्स का मतलब होता है जो बेसिकली फ्यूचर जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर ये टॉलबर्ट 1969 के अंदर फाइंड आउट हुआ। तो 1954 के अंदर आपको मिला एक किडनी सेल्स के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर, और 1969 के अंदर आपको मिला प्लांट्स में। जो एनिमल्स में मिला वो किस, मतलब जैसे किडनी और लीवर में मिला तो वो किसने फाइंड आउट किया था? रोधिन। और प्लांट्स में किसने फाइंड आउट किया था? टॉलबर्ट ने। The term peroximase was first used by Dove and also called as यूरिकोम्स, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्या सबसे पहले इस टर्म को किसने यूज़ करा? साइंटिस्ट का नाम है डव, DUVE डव, आल्सो कॉल्ड एज यूरिकोसोम्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूरिकोसोम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिकोसोम्स। पेरोक्सीमेज आर ओवॉइड और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? ओवॉइड या ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ग्रेन्स की तरह होता है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, लिमिटेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। क्या होता है इसके अंदर? ध्यान रखना है, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है एंड हैव अ डायमीटर ऑफ 0.52 माइक्रोमीटर, ठीक है। कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर। टू ये हटा दीजिए आप, 0.5 माइक्रोमीटर कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्सीमेट इसका डायमीटर होता है। In green leaves of C3 plants, peroxime carry out फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस जो सनलाइट के बिजनेस में। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, और रेस्पिरेशन आपको पता ही है। तो जो ग्रीन लीव्स होती है उसके अंदर C3 प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स की कैटेगरी होती है C3 प्लांट्स, आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। प्लांट्स की कैटेगरी होती है C3 प्लांट, जिसके अंदर क्या करता है? ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो आपको ध्यान रखना है पेरोक्सीमेज क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इन एनिमल सेल दे कैरी आउट लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर क्या करते हैं? लिपिड्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? लिपिड्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें हेल्प करते हैं। किसका? लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म, मतलब एक तरीके से आप डाइजेशन बोल सकते हैं। तो लिपिड्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं? आपके पेरोक्सीमेज, ठीक है। ध्यान रखना है आपको लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में। दे कंटेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एज ऑक्सीडेज, पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स, ठीक है। कुछ एंजाइम्स मिलते हैं इसके अंदर, जैसे फर्स्ट है आपका ऑक्सीडेज जो होता है पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स, सेकंड होता है पेरोक्सिडाइज एंड कैटालेज विच ब्रेक डाउन टॉक्सिक पेरोक्साइड्स टू वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि कौन से एंजाइम्स मिलते हैं और क्या 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 करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीडेज क्या करेगा? पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम सीक्रेट करेगा। पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। किस किस को ब्रेक डाउन करते हैं? आपके टॉक्सिक पेरोक्साइड्स, वाटर एंड ऑक्सीजन को, ठीक है। तो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लास्ट के जो दो हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो क्या है? ग्लाइकोसोम्स। बीवर 1961 वाज फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर दीज ऑर्गेनल्स, ठीक है। सबसे पहले फाइंड आउट किया था किसने? बीवर ने 1961 के अंदर फर्स्ट पर्सन जिसने डिस्कवर किया था दीज ऑर्गेनल्स एंड वर डिस्क्राइब्ड बाय लेटर बाय RW ब्रेडेनवेज, ठीक है। उसके बाद किसने किया था इसको? 1967 के अंदर इसने डिस्क्राइब किया कंप्लीटली। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो ब्रेवर ने, और डिस्क्राइब किसने किया? 1967 के अंदर RW ब्रेवेज ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दे आर अबाउट 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। इनकी जो साइज होती है वो कितनी होती है? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर साइज होती है। आर सराउंडेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। क्या होता है? एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है इससे सराउंडेड होते हैं, ठीक है। साइज इनकी ध्यान रखना 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर। तो दे आर फाउंड इन प्लांट सेल पर्टिकुलरली इन जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स, ठीक है। आपको ये किस में मिलेंगे? प्लांट सेल में मिलेंगे। प्लांट सेल में पर्टिकुलर किस में मिलेंगे आपको? जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स के अंदर। जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स के अंदर एग्जांपल्स हो गए आपके रिसिनस, कैस्टर एंड ग्राउंडनट्स वेयर फैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोसाइड साइकिल, ठीक है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है क्या मोस्ट ऑफ द आपको किस किस में मिलेंगे? रेसिनस,
ठीक है। कैस्टर जो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, कैस्टर बोलते हैं। ग्राउंडनट्स में मिलेगा आपको, जहाँ पर क्या होता है फैट कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में, बाय अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिलेट साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोसिलेट साइकिल, आपको ध्यान रखना है। आगे ग्लाइकोसोम्स कंटेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आइसोसिट्रेट लाइएज माल्टेज एंड सिंथेसाइज अलॉन्ग विद सेवरल अदर्स। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं ये इसमें लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोसोम सिमिलर टू द पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलरली पेरोक्सिसोम्स की तरह होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। तो देखिए आपको प्लांट सेल एनिमल सेल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल के अंदर। यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें किस में मिलती है क्या नहीं मिलती है सब आप डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, मुझे अभी आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप के ऊपर, मैं आपको इसके क्लियर डायग्राम्स शेयर कर दूंगा प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्लांट सेल में मिलता है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं जो एनिमल सेल में मिलता है। वो हम डिटेल में वैसे पढ़ चुके हैं कि कौन सा सेल कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। तो देखिए प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंशिएट देख लेते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। प्लास्टिड फाउंड होता है प्लांट सेल के अंदर, जिसको देखा हमने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब देख चुके हैं। प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। वन लार्ज वैक्यूल होता है, जिसको मैंने बताया था 90% किसका होता है, केवल वैक्यूल होता है। 90% केवल क्या होता है, वैक्यूल होता है पूरे सेल के अंदर, प्लांट सेल के। और न्यूमरस टिनी वैक्यूल्स आर फाउंड, इसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। आगे बात करें तो सेंट्रॉइल इज एब्सेंट। ठीक है, इसके अंदर सेंट्रॉइल एब्सेंट होता है, किसमें, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रॉइल एब्सेंट होता है, और जबकि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रॉइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएट हो गया, और इनके क्लियर डायग्राम मैं एक बार शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप पे। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर डिफरेंशिएट एज प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। बहुत बार पढ़ चुके हैं आप जूनियर क्लासेस के अंदर, फिर भी बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, यूकैरियोटिक कंपाउंड सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। तो अगर न्यूक्लियर बॉडी के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, तो न्यूक्लियर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होगा, ये आपको यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ है। ठीक है, सारे इतना ज़्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इसके अंदर, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिटोसिस क्या होता है, नो मिटोसिस, मिटोसिस फाउंड होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जिसे भी डिफरेंशिएट होते हैं, जूनियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, इतना इसलिए डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूँ यहाँ पर। बाकी इनका डिटेल में हम और पढ़ेंगे जब हम बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ेंगे, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हमारे वहाँ पर भी काम आएंगे। ठीक है, फिर भी एक बार चलिए देख लीजिए। ठीक है, इंसिपेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस सही नहीं होता, एक तरीके से वेल डेवलप नहीं होता, इसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस होता है। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस एब्सेंट, नो मिटोसिस, न्यूक्लियोइड एब्सेंट होता है, मिटोसिस प्रोसेस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मिटोसिस फाइंड होता है। जैसे सिंगल क्लोज लूप होता है, इसके अंदर स्टोरेंस एब्सेंट होता है, जबकि इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, स्टोन्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। ठीक है, बता दिया आपको, इसमें मिटोसिस नहीं होता है, इसमें मिटोसिस फाउंड होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। इसके अलावा और जो डिफरेंसेस है उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये देखिए आप, अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, यूकैरियोटिक। ठीक है, आगे देख लेते हैं डीएनए अरेंजमेंट। तो सिंगल क्लोज लूप होता है डीएनए के अंदर, हिस्टोन एब्सेंट होता है, इस पर मल्टीपल क्रोमोसोम्स, हिस्टोन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। आगे बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर्स। तो इन इंटरनल मेम्ब्रेन में होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक, जब प्लांट सेल में भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का ध्यान रखना, तो इसके अंदर जो प्लांट सेल में प्रोकैरियोटिक होगा उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल का जो यूकैरियोटिक वाला पार्ट होगा उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइपोसोम्स एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स 70S टाइप और 80S टाइप, ये डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में है, हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। सेल वॉल जनरली प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है सम टाइप ऑफ सिंपल केमिकल कंपोजिशन। फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेला के बारे में बात करते हैं तो सब माइक्रोस्कोपिक, डू नॉट हैव 9+2 फाइबर स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक साइज ऑफ 9+2 फाइबर स्ट्रक्चर। ठीक है, दिया हुआ आपको प्रोकैरियोटिक में किस टाइप का मिलेगा, यूकैरियोटिक में किस टाइप का मिलेगा। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग रेयर ऑफ एब्सेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ऑफ वन अकर्स। ठीक है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें रेयरली अकर होता है। वैक्यूल्स प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। लाइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। कैप्सूल में भी प्रेजेंट हो सकता है, इसमें हमेशा एब्सेंट होगा। और डीएनए सर्कुलर होगा इसके अंदर, और डीएनए लीनियर होगा, लीनियर। ठीक है, हेरेटिक में डिटेल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर सारे डिफरेंशिएट हो गए। अब आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो मैंने वन लाइनर्स के अंदर पूछे जा सकता है, वो मैंने सारे एक जगह लिख दिए हैं।
ठीक है। सेंट्रोजोम्स, ठीक है, जो हमने अभी देखा होगा ऊपर आपने, अगर हमने चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ा था आप यहाँ से देख सकते हैं सेंट्रोजोम्स क्या होते हैं। इट इज़ फाउंड इन एनिमल सेल, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रोइड्स, इट इज़ नॉन मेम्ब्रल, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबल्स, ठीक है, ट्यूबल्स होते हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में उनमें बना होता है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड स्पाइंडल फॉर्मेशन, ठीक है, सेल डिवीजन होता है, स्पाइंडल फॉर्मेशन बना होता है। नेक्स्ट है सीला फ्लैजेला, पढ़ चुके हैं हम डिटेल में, और उसके बारे में आप देख सकते हैं। सीला फ्लैजेला, क्रोमोजोम्स, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। परमेबल, जिसके अंदर क्या इजीली पास हो सकती है। परमेबल, जिसके अंदर सॉल्यूशंस या पार्टिकल्स इजीली पास नहीं हो सकते। सेमी परमेबल, जिसमें हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। डिफरेंशियल परमेबल, या अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑस्ट्रिच वगैरह, लॉन्गेस्ट एनिमल, जो डायरेक्ट टाइम से पूछना है। अच्छा, ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं सारे, ये सारे डायरेक्ट टाइम से में पूछे जा सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट MCQs बनेंगे इन पॉइंट से। कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, डायरेक्ट रटने वाली चीज़ है, तो आप डायरेक्ट रट सकते हैं इन चीज़ों को, डायरेक्ट आपसे MCQs पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कन्वर्ट होता है, चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स का एक अच्छा डायग्राम मैं भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई भी किसी पॉइंट में डाउट हो तो पूछ लेगा, बाकी इतना डाउट है नहीं कि आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, इतना कुछ है नहीं इनमें, क्योंकि हमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, केवल डायरेक्ट याद रखना है आपको, जो सारे डायरेक्ट MCQ से पूछ जाएंगे। आपका बायो का चैप्टर कंप्लीट होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।